जहां भी जाती हो हंगामा खड़ा कर देती। छोटी देखो अभी तक कितनी शांत है, उसकी आवाज तक नहीं आ रही है ना। आयो दादा, छोटी छोटी कहाँ है? जब मैं कुत्ते के पीछे भाग रही थी तब तक तो वो मेरे साथ थी, लेकिन जब कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा था तब वो मेरे साथ नहीं थी। अरे तो फोन बंद आ रहा है, लगता है बैटरी डाउन हो गई उसके मोबाइल की। नहीं पापा, घर से निकलने से पहले छोटी ने अपना फोन पूरा चार्ज किया था। ये तो गड़बड़ वाली बात है, नहीं तो इतने सारे लोगों के बीच से छोटी कैसे गायब हो सकती, बताइए। यही तो सोचने वाली बात है कि अगर छोटी गई तो गई कहाँ। मम्मी पापा गए छोटी का पता लगाने, देखिएगा छोटी जरूर मिल जाएगी। हाँ मम्मा देखिएगा, दोपहर की भूली छोटी शाम तक घर जरूर लौट आएगी। आएगा दादा, लेकिन इतनी देर से कहाँ लौटेगी? मम्मी आप घबराइए मत, मैंने महिला मुक्ति मोर्चा के मेंबर्स को खबर कर दी है, वो छोटी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैं तो मारे को अपने बुढ़े भाइयों को यो बात बता देनी चाहिए। हेलो सुन छोटा कट्टा, मारी बात सुन। मारी छोटी बहन, उसका नाम है छोटी, 80 गार्ड बस स्टॉप से गायब हो गई से। उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाना से। हाँ चल ठीक से। हे भगवान, हमारी छोटी को बस एक बार हमारी छोटी को सही सलामत घर पहुंचा दो। हम सुबह शाम एक्स्ट्रा आधा घंटा तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। दीदी बड़ी शांति है आज। कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। अरे रुको, ये पता चला कि बस स्टॉप तो क्या, उसके आसपास 4-5 किलोमीटर तक छोटी का कोई अता पता नहीं है, ये पता चला है। क्या? आयो दादा, छोटी का कोई अता पता नहीं चला। अब हमारी छोटी का क्या होगा? हमको हमारी छोटी चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दीजिए। अब हमको लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना ही पड़ेगा। अरे बिना रोने से कोई फायदा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं ना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो बोल छोटा कट्टा। छोटा कट्टा क्या? ठीक से मैं आ रहा हूँ। कहाँ ठीक से? आ रहा सू बोल के वहां क्यों जा रहा सू? अरे बाहर का रास्ता तो यहाँ से है। गाड़ी कहाँ लेके जा रही? जहाँ भी गई है, लेकिन हमको पक्का यकीन है हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करके आएगी। इतना खुश का है? छोटी, आयो दादा, हमारी छोटू कहाँ गई? अरे हमको इंजन समझ के तुम ट्रेन की डिब्बी की तरह हमारे पीछे काहे घूम रही हो? पापा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने छोटी की एक तस्वीर और उसकी मिसिंग वाली डिटेल्स सोशल मीडिया पे अपडेट कर दी है, और उस पोस्ट को कई सारे लोगों ने शेयर किया है। अच्छा किया। हाँ तो अब मुझे लगता है कि हमें छोटी तक पहुँचने का रास्ता बहुत जल्दी मिल जाएगा। आयो दादा, लेकिन छोटी को घर पहुंचने का रास्ता कब मिलेगा? देखो हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान हमारा भी बुरा नहीं होने देगा। हाँ क्या हुआ? पापा मोर्चा के मेंबर्स वालों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर छोटी कहीं नहीं मिली। लगता है वो महिलाएं कहीं बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रही होंगी, इसलिए उन्हें छोटी नहीं मिली। एक तो जब से काजल हॉकी स्टिक लेकर गई है ना, तब से ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वो वापस लौट कर आई है। हमको तो लगता है छोटी के साथ साथ अब काजल को भी ढूंढने निकलना पड़ेगा। डैडी मुझे तो लगता है काजल हॉकी में कहीं अच्छा स्कोर बना रही होगी, इसलिए उसको आने में देरी हो गई। आयो दादा, छोटे तो छोटे, बड़े भी छोटे जैसे काम करने लगे, बताओ। आराम से मिल गई आज आसमां से
आ गई आगे में जहां से, ये क्या हुआ? मम्मा, डैडी, मीनाक्षी दीदी, राधिका दीदी, स्वीटी दीदी। नहीं, स्वीटी तो मैं खुद हूं ना। अब जल्दी आइए सब लोग। अरे बुला रहे चल। अरे क्या हुआ, काहे गला फाड़? क्या हुआ? छोटी काजल तो काजल, छोटी तुम्हें कहाँ मिली? पुलिस ने ढूंढ कर दिया या खुद ही मिल गई? कहीं बीच रास्ते पिक्चर तो नहीं देखने चली गई थी? अरे नहीं दीदी, हुआ ये कि कुछ छोटे मोटे गुंडे छोटी को छोटी समझकर उसका अपहरण करना चाह रहे थे। का? अरे जैसे ही मारे को यो बात छोटा कट्टा ने बताई, मैं उसी वक्त पहुंच गया और मन ने उन गुंडों को ऐसा धोया जैसे धोबी घाट के धोबी कपड़े धोते हैं। हाँ। पर काजल दीदी, उन्होंने मेरा अपहरण नहीं किया था। क्या? हाँ, मैं तो बनारस के कलाकंद खाने गई थी, क्योंकि मुझे बनारस की कलाकंद बहुत पसंद है। इसलिए सोचा कि गांव जाने से पहले एक बार खाकर ही चली जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई, मैंने देखा कि बस स्टॉप पे कोई नहीं था। पर छोटी, मारे को एक बात बता, वो गुंडे थारे को घेर कर क्यों खड़े थे? वो तो मुझसे मेरे घर का पता पूछ रहे थे, ताकि मुझे घर तक पहुंचा सके। देखा, घर में ना देखने के लिए ये राधिका फेमस है, और बाहर ये काजल बिना देखे उन गुंडों के साथ लफड़ा करके आ गई। से लात थप्पड़ मारते वक्त मैंने यो थोड़ी सोचा था कि इनके होवेगा। अब क्या होगा जी? वही है वही जो राम रची राका। अरे रुको रुको, अरे रुक जाओ स्वीटी। ये तो बार बार घंटी इतना कौन बजा रहा है? हमको तो लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ डैडी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। मम्मा, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, और मैं दरवाजा कैसे ना खोलूं? दरवाजा खोलना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दरवाजा खोलना मेरा परम धर्म है, और दरवाजा खोलना मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अरे पिछले जन्म के चक्कर में हमारा ये जन्म काहे खराब कर रही हो? ठीक है, तो हनुमान जी का नाम लेके खोल दो दरवाजा। ओके दीदी। जय श्री हनुमान। काजल, देख तो, तेरे दोस्त लोग आए हुए हैं। Your friends। तुम यहाँ? रावण? नहीं, राजन। राजन, राजन नाम है हमारा। ये हमने नहीं, इन्होंने कहा, बंदूक की नोक पर। तो फिर आप क्या कहते हैं? हम तो कुछ कहते ही नहीं। हाँ? जो भी कुछ कहते हैं यही कहते हैं, बंदूक की नोक पर। अच्छा बापू, हाँ। बापू, हाँ। अरे यही तो से जिनको मन ने धोबी घाट के कपड़े की तरह धो डाला था। आयो तो अरे तो इंतजार किस बात का कर रही हो? माफी मांग लो फटाफट। देखिए महोदय, हमारी बेटी ने जो कुछ भी किया है ना, वो उसने अनजाने में किया है। तो अब क्या जाए पर कहाँ जाए? तो अब क्या जानबूझकर वही काम करना चाहती है? ऐसा हमने नहीं, इन्होंने कहा, बंदूक की नोक पर। नहीं। खत्म करने आए हो हम सबको? अजी खतरनाक बेटी है आपकी। वो तो है। ऐसा हमने नहीं, इन्होंने कहा, बंदूक की नोक पर। अगर काजल इनसे ज्यादा खतरनाक है तो फिर हमको डरने की कोई बात नहीं है।
अच्छा अच्छा आइए ना, आप अंदर आप आ चुके हैं अंदर, अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठो बेटा बैठो। अब बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ला 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 ला। अच्छा गाना नहीं गाना है? ला 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 मतलब लच्छन पांडे जी को आने दीजिए, सेवा तो वो करेंगे आप सबकी। लच्छन पांडे जी हमारे पिताजी हैं। आपके? ऐसा इन्होंने कहा, हमने नहीं। बंदूक की नोक पर। ओह बापू वो तो पासा ही उल्टा पड़ गया से। अरे इससे अच्छा तो हम लोग गांव निकल लेते। लच्छन पांडे इस शहर का सबसे बड़ा डॉन से, और अगर उसकी बात ना मानी ना तो एक ही सजा मिलती है। कौन सी? सजाए मौत। वो तो ठीक। गला साफ करें। देखिए लच्छन पांडे, हम लच्छन पांडे नहीं है, हम सटका त्यागी हैं। सटकी हुई है तेरी तरह। लच्छन पांडे जी अभी आने वाले हैं। तब तक कोई मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे सबकी। हो जाता हम कैसे बैठेंगे? क्या खासा गाना गाना है? खासा कौन सा? खोया 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 चांद, खोया चांद। खोया खोया चांद। खबरदार, नहीं गाना था। गिरना भी मना है, चिल्लाना भी, और गाना भी नहीं गाना है, वरना गोली मार देंगे कसम लच्छन भैया की। गोली चलेगी पर तुम्हारी नहीं, हमारी। ऐसे किसी का ऐसा लिप मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है? ये कौन है? कसम गुरु गब्बर सिंह जी की। कितने आदमी हैं? 7 आदमी हैं। नहीं नहीं नहीं, औरत है। नहीं नहीं नहीं, लड़की लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, मिक्स है, मिक्स मिक्स। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद तो 8 आता है। 8 बड़ा होता है या 7? 8 होता है। जब 8 बड़ा होता है तो 7 के बाद काहे आता है? उसके पहले क्यों नहीं आता है? ससुर का नाती। अब आप बड़े हैं कि ये गोली वाले भैया? हम बड़े हैं। हाँ तो ठीक वैसे ही 7 पहले आता है और 8 बाद में आता है। कसम गुरु गब्बर सिंह जी की, आज हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और हम रिलैक्स हुए। पर वो सब तो ठीक है, पर ही बात बताओ, तुम लोगों में से वो लड़की कौन है जो हमारे हक 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 लाते बेटे पर हाथ उठाया था? कौन है? बताओ बताओ कौन है? सरदार, हमने आपका नमक खाया है। कब खाया? हमारा नमक कब खाया है? कब खाया? अरे कब खाया था? याद नहीं आ रहा कब खाया है। अरे ओ सटका, बताओ सरकार ने हम पर कितना केस रखे हैं? पूरे के पूरे 30 मर्डर केस। अब 37 हो जाएंगे। 25 अपहरण केस, 15 डकैती। अभी तो वो गुलबिया भाभी है ना, वो भी केस करने वाली है आप पे। आपने उनकी एक मुर्गी चुरा ली थी ना। अरे वो सब ठीक है, ठीक है। एक बार हमारे गुरु गब्बर सिंह जी ने बसंती के धनों को चोरी कर लिया था, लेकिन उन्होंने केस किया नहीं, बल्कि बीरू को बुलवा के 2-4 हाथ लगवा के गुरु गब्बर सिंह जी को माफ कर दिया। तो हमको भी माफ करता हूँ। और ये गुलबिया भाभी हमरे एक मुर्गी चोरी करने पर हमरे ऊपर केस कर रही है।
ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत नाइंसाफी, अरे बहुत नाइंसाफी। इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, लेकिन गुलबिया भाभी को नहीं, उसको मिलेगी जिसने हमरे हकलाते बेटे पर हाथ उठाया था। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? हमको माफ कर दो, अपना दिल साफ कर दो, प्लीज हमको माफ कर दो। बड़ी बात है, आप इतने बड़े आदमी हैं। चुप हो जाओ, बड़ी बात है, आप इतने बड़े आदमी हैं। चुप हो जाओ। गोली चला दी क्या? अरे बाप रे, लगता ऊपर वाले के लिए निकल गई। जो कुछ भी बोलना है एक एक करके बोलो। बोलो, जल्दी बोलो। देखिए लक्षण पांडे जी, दरअसल हमारी ही बेटी ने जो आपके बेटे को धोया है, मतलब फोड़ा है, मतलब कूटा है, अरे वो क्या बोल रहे हैं, मतलब जो भी किया आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में किया है, अनजाने में। अगर उसको मालूम होता कि इतना प्यारा सा दुलारा सा बेटा आपका बेटा है, तो वो आपके बेटे को तो क्या, आपके कुत्ते को भी हाथ नहीं लगाते। हम आपको मदर प्रॉमिस बोल रहे हैं, हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं करती। बहुत नजदीक आ रहे हैं, देखिए हमको बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, देखिए देखिए, हाँ हमको मत मारिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, दवाई सप्लाई करते हैं, आपको भी बीमारी हो गई, कोई जुलाब लग गया या बवासीर हो गया, जिंदगी भर की दवाई आपको फ्री दे देंगे। हमको मत मारिए, हमको फ्री कर दीजिए, हमको फ्री कर गए, चले गए क्या? अरे हमें अपनी बेटी दे दे, हमें अपनी बेटी दे दे माथुर, हम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, दे दे माथुर। बाबू आए हो दत्ता, अभी तक गोली चलाने की बात कर रहे थे, अब शहनाई बजाने की बात कर रहे हैं। हमारे होने वाले समधी समदन और उनके परिवार के स्वागत की तैयारी की जाए। कब बैठे तो है, काहे दबा रहे हो? अरे जबरदस्त दे दो। हमको नहीं पीना, हमारा मसाज चालू है। नहीं नहीं, आप भी लीजिए ना, काफी अच्छा बनाता है चाय, पीजिए ना। नमक वाली चाय बहुत बढ़िया। देखिए लक्षण पांडे जी, ये सब क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। प से कोई गाना गाना है? पापा कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे रुके रुके रुके, मेरा बेटा मुझसे कुछ कहना चाहता है। जब भी पापा खा बोलता हमको ऐसा कहा लगता कि गाना गाना है। बात यह है कि मेरा बेटा जो है आपकी बेटी को पसंद करने लगा है, और मैंने फैसला ये किया है कि आपकी बेटी को हम अपना बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, इनको इसको तरफ बंद कराइए पहले। मत करो, छोड़ दो। नाजुक है ना।